हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में पेरोल के जो जितने भी हमने एंट्रीज की है, अटेंडेंस रजिस्टर की है, तो उनको अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी होगी तो उनके रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं, क्या चीज कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ऑल्टर पे जाके देखते हैं सारा पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप ये सारे बना रखे हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, आईटी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज है हमारे पास, अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, राहुल, राजन और रिया। आईटी में वर्क कर रहे हैं राहुल, राजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में और रिया परचेज में। और यहाँ पर यूनिट्स हमने दोनों तरह की यूनिट्स बना रखी है। इसमें सिंपल भी और कंपाउंड यूनिट भी। ये कंपाउंड है जिसमें 2 दिखता है, और ये जो सिंगल है ये क्या है, सिंपल यूनिट। फिर अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप भी बना रखा है। प्रोडक्शन कौन सा है, ओवर टाइम और पैकेजिंग, और ये सब क्या है, अटेंडेंस। फिर पे हेड्स भी क्रिएट किए थे। इसके बाद ये सारे पे हेड्स है कि क्या क्या अर्निंग पे हेड है, कौन सा कंट्रीब्यूशन पे हेड है और कौन सा डिडक्शन पे हेड है। तो तीनों तरह के पे हेड्स इसके अंदर एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं दिखेंगे। फिर डिफाइन की थी सैलरी को, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। अगर मैं राहुल के लिखूंगी, देखिए राहुल की हमने 25,000 यहाँ पे लिखी हुई है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन है, राजन कुमार, इनकी कितनी है, 30,000 है। अगर रिया की देखेंगे तो रिया की कितनी है, 15,000। तो वाउचर टाइप भी हमने क्रिएट किया था, अटेंडेंस का था, पेमेंट और पेरोल, ये तो बने हुए थे। हमने किसका क्रिएट किया था, सैलरी स्लिप का क्रिएट किया था। तो ये तो सारी चीज हो गई कि हमने क्या क्या वर्क इसमें कर रखा है। और अब देखते हैं हमने डे बुक पे जाकर एंट्री कौन सी कर रखी है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वाउचर टाइप की हेल्प से एंट्री की थी पेरोल में, और एक विदाउट वाउचर टाइप। तो दोनों तरह की एंट्रीज कर रखी है। आप देखते हैं यहाँ पर इनके रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं। तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है उस पर एंटर करना है। इसमें देखिए सबके अलग अलग डिटेल्स आ रही है। देखिए सबसे पहले आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाके पेरोल जो रिपोर्ट्स है उस पर आप देख सकते हैं समरी। तो समरी में क्या है, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, और उस पर एंटर करेंगे तो वो कितना कट हुआ है वो भी आपको शो हो जाएगा। ग्रॉस अमाउंट इतना है, परसेंटेज इतना लगा है, और अमाउंट पेबल कितना है, 2,000 है। ठीक है, किसका, 1,000 है राहुल का, और 1,000 है यहाँ पे राजन कुमार का। और ये देखते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स किस पे लगा है, सिर्फ राजन कुमार का है, 1,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आपने पेरोल की देख ली है। प्रोविडेंट फंड अगर खाली देखना होगा, जैसे मंथली स्टेटमेंट चेक करनी है हमें, कब यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। ऑल्ट जेड से बड़ा करते हैं इसको। तो यहाँ पे राजन कुमार की जो है यहाँ पर पीएफ यहाँ पर दिखा रहा है मंथ वाइज। ठीक है, मंथली स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा भी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ठीक है, ऐसे ही अगर क्या देखना होगा, प्रोफेशनल स्टेटमेंट देखेंगे मंथली, तो एंटर करेंगे, इस पे भी एंटर करेंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ 1,000 एक ही पर्सन की एम्प्लॉय की गई है, इसलिए यहाँ पे 1,000 शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आती हूँ इनकम टैक्स पे, तो इनकम टैक्स की अगर मुझे देखना होगा राहुल का, तो इसमें यहाँ पर सारी डिटेल्स ऐसे ही शो हो जाएंगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे सैलरी प्रोजेक्शन देखते हैं राजन का, तो यहाँ पर बेसिक पे कितना है, एक्चुअल में मई में हमने एंट्री की थी, मई के लास्ट में, तो ये वहां का शो है। ठीक है, यहाँ पे जुलाई का है, अगस्त का है। यहाँ पे अगर मैं और आगे करूंगी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, की सारी चीजें इसमें शो हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन अलग से आ रहा है और टोटल अर्निंग यहाँ पे अलग से आपको शो हो रही है। अब यहाँ से बाहर जाते हैं। अब देखिए पेरोल रिपोर्ट्स का अलग से आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आप पेरोल रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है उस पर एंटर करेंगे। इसमें देखिए पेरोल रिपोर्ट्स में समरी, रजिस्टर्स और एम्प्लॉयज 3 कैटेगरी में जो है ऑप्शंस तो यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले पे स्लिप तो आपको बता ही दिया था। यहाँ पे अगर देखिए राजन कुमार की पे स्लिप देखनी होगी तो यहाँ से सारी उनकी डिटेल्स आ जाएंगी कि इनके बेसिक सैलरी कितनी है, बोनस कितना मिला है, सीए कितना मिला है, डीए और एचआरए, और फिर पीएफ, और ये इधर की साइड डिडक्शन आ रही है, और इधर की साइड एक साइड में अर्निंग्स आ रही है।
तो यहाँ से आप वो चीजें देख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको बताया था कंट्रोल पी पर प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू अगर आपको पहले देखना, ऑल्ट जेड से आप यहाँ से प्रीव्यू पे देख सकते हैं, देन आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अपनी कंपनी का स्टैंप लगा के और साइन करके। अब पे शीट देखिए, पे शीट भी अगर एक ही पर्सन की देखते हैं, राजन कुमार की देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बेसिक पे इतना है इनका, यहाँ पर बोनस इतना है, कन्वेंस इतना है, यहाँ पर क्या है अलग तरीके से, यहाँ पर मतलब जितनी भी इनको जितनी अर्निंग हुई है, जितना डिडक्शन हुआ है, वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। फिर वापस जाते हैं यहाँ से अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस शीट अगर राजन की देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये इन्होंने छुट्टी कितने दिन की है, यहाँ पर 5 दिन लीव ली है, और यहाँ पर इन्होंने ओवर टाइम नहीं किया है, और यहाँ पर 21 डेज जो है वर्क किया है। तो इससे पहले अगर देखें राहुल का, तो राहुल ने 10 दिन की छुट्टी ली है, 60 आवर्स का इन्होंने ओवर टाइम किया है, इसमें प्रेजेंट हमने अभी नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ रहा है ना, ये लाइन्स के ऊपर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है यहाँ पर टोटल लिखा रहा है, जितना भी नीचे हमने डेटा को एंटर कर रखा है। तो रिया ने ओवर टाइम कितना किया है, 50 आवर्स का, ठीक है। प्रेजेंट में से किसका लिखा है मैंने, राजन का। तो यहाँ से बाहर जाएंगे, अगर देखिए आपको अटेंडेंस शीट को भी प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ से भी प्रीव्यू देकर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि राहुल कितने दिन प्रेजेंट था, कितनी छुट्टी की। अगर आपको लीव देखनी होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिल्टर को अप्लाई करके भी। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये पेरोल स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे बेसिक पेपर एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए राहुल और राजन की जो है पेमेंट यहाँ पे आ रही है। टोटल कितना है, 57,000 है, जो कि ऊपर यहाँ पर शो हो ही रहा है। इसमें देखिए आईटी डिपार्टमेंट पे राहुल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में राजन है। तो अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें एज पर डिटेल जो है वो शो हो रही है। कब की एंट्री की है, 31 मई की एंट्री की गई है। 1 मई से 31 मई तक का ये डेटा है, जिसमें बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही है। अगर मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, जैसे अगर इसका देखना होगा तो यहाँ पर भी ये ऐसे डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी राहुल की और उसके डेबिट और क्रेडिट के उसमें। तो यहाँ से भी बाहर जाते हैं, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स, ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स वहां पर भी आ रहा था, सेम ऑप्शन यहाँ पर आता है। देखिए आपको पेरोल रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है, इससे ऊपर स्टैच्यूटरी की कैटेगरी में भी यही ऑप्शन, पेरोल में सारी चीजें वही है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नीचे आते हैं फिर पेरोल रजिस्टर। पेरोल रजिस्टर में क्या है कि आपने जितनी भी एंट्रीज की होंगी पेरोल वाउचर में, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, शुरू से लास्ट तक सारी जितनी आप एंट्री करते जाएंगे वो नीचे नीचे शो होती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक पे की हमने 2 एंट्री कर रखी है, एचआरए की 1 और एक बोनस की, मतलब कि वाउचर टाइप भी आपको शो हो जाएगा। जैसे हमारा सेल परचेज मतलब नॉर्मल वाउचर शो होते थे, वैसे ही यहाँ पर सारे पेरोल वाउचर की जो लिस्ट है यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको भी अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू देके प्रिंट कर सकते हैं कि कितनी एंट्री की गई है कौन सा वाउचर में। अब देखिए अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होगा, जितने भी हमने अटेंडेंस रजिस्टर के वाउचर बनाए होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। राहुल की लीव, रिया की लीव, राहुल लीव और राजन की हमने प्रेजेंट, यहाँ पे क्या थी प्रेजेंट और लीव का राहुल राजन कुमार का बनाया था। तो अगर इसको भी प्रिंट करना होगा कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे और यहाँ से ऑल्ट जेड से देख सकते हैं कि राजन कुमार जो है कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन वो लीव कर रहा, ठीक है। तो बैक करते हैं यहाँ से। अब देखिए ये क्या है, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ बीच में जब हम वर्क कर रहे थे पेरोल में ही। तो इसमें क्या होता है एम्प्लॉय प्रोफाइल में कि जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ राहुल, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या जितने भी हमने एम्प्लॉय की डिटेल फिल करते वक्त डिटेल फिल की थी, डेटा एंटर किया था, वो सारा अलग से इसमें शो हो जाएगा कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से क्या पैन नंबर है, क्या आधार नंबर है, क्या इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस क्या है, मेल है, मतलब कि वो तो नाम से ही पता चल जाएगा, और ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर ये क्या है एम्प्लॉय हेड काउंट,
में एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या है, 3 क्यू शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राहुल, राजन और रिया 3 है, 3 डिपार्टमेंट में वर्क किया गया है, न्यूली ज्वाइंड है ये, मतलब कि 1 अप्रैल को ही ज्वाइन हुए थे तीनों, इसीलिए ये न्यूली ज्वाइंड यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं इस पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे राहुल की जो डिटेल्स है वो आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मई का जो डेट है इसमें हमने एंट्री की थी, इसलिए मई में आ रही है, ये जून में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारा डेटा देख लिया है पेरोल रिपोर्ट्स का, कैसे हम इसको रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।